2 मामलों में फरार और वांछित घोषित अपराधी को उत्तरी रेंज सेकंड अपराध शाखा दिल्ली द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी को थाना उत्तम नगर के एनडीपीएस मामले में उद्घोषित अपराधी किया गया था घोषित। पहले भी एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज 4 मामलों में शामिल था। उत्तरी रेंज सेकंड अपराध शाखा की टीम ने लगातार और मेहनती प्रयासों के माध्यम से कुख्यात और आदतन अपराधी भरत उर्फ मोगली को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, जो 2 अलग अलग एनडीपीएस अधिनियम मामलों में घोषित अपराधी था। 32 वर्षीय आरोपी उत्तम नगर दिल्ली में रहता है और कई ड्रग संबंधी अपराधों में शामिल था। वो 2 मामलों के सिलसिले में वांछित था। 1 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी संख्या 579/2024 थाना उत्तम नगर द्वारका एएटीएस द्वारका जिला द्वारा जांच की गई। 2 एनडीपीएस अधिनियम और 78 जेजे अधिनियम की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी संख्या 267/2024 थाना उत्तम नगर दिल्ली। इससे पहले आरोपी एनडीपीएस और आबकारी अधिनियमों के तहत 4 अन्य मामलों में शामिल रहा है। मामला 1 थाना उत्तम नगर ने प्राथमिकी संख्या 267/2024 एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 और जेजे अधिनियम की धारा 78 के तहत एक मामला दर्ज किया, जिसमें ड्रग पेडलर एक सीसीएल बाल संघर्ष कानून की गिरफ्तारी के बाद सीसीएल ने खुलासा किया कि जब्त की गए गांजा का आपूर्तिकर्ता भरत उर्फ मोगली था। उसे पकड़ने के अथक प्रयासों के बावजूद भरत उर्फ मोगली हाथ नहीं लगा और अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया। मामला 2 एएटीएस द्वारका ने एक अन्य ड्रग पेडलर मोहम्मद रयान अंसारी को गिरफ्तार करने के बाद मध्यवर्ती मात्रा में गांजा के साथ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एक मामला प्राथमिकी संख्या 579/2024 दर्ज किया। जांच के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि भरत उर्फ मोगली गांजे का स्रोत था। पकड़ने के अथक प्रयासों के बावजूद भरत उर्फ मोगली हाथ नहीं लगा और उसके खिलाफ उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की गई। ड्रग तस्करों द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे के जवाब में क्राइम ब्रांच को ड्रग्स की बिक्री और आपूर्ति में शामिल अपराधियों, विशेष रूप से ऐसे मामलों में फरार अपराधियों की निगरानी और उन्हें पकड़ने का काम सौंपा गया था। क्राइम ब्रांच की एनआर सेकंड टीम को पता लगा कि भरत उर्फ मोगली को 2 मामलों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए निरीक्षक संदीप तुशीर के नेतृत्व में एक समर्पित टीम, जिसमें उप निरीक्षक सतेंद्र, उप निरीक्षक योगेश दहिया, उप निरीक्षक परवीर सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप गोदारा, सहायक उप निरीक्षक संजीव मलिक, प्रधान सिपाही प्रदीप शोकन, प्रधान सिपाही अश्वनी दहिया, प्रधान सिपाही अशोक, प्रधान सिपाही विनोद बजार, प्रधान सिपाही अजय पाल, प्रधान सिपाही संदीप संग्रोहा और सिपाही रजनी शर्मा शामिल थे। को नरेंद्र सिंह, सहायक पुलिस उपायुक्त, एनआर सेकंड की करीबी निगरानी में फरार अपराधी को पकड़ने के लिए गठित किया गया था। टीम ने आरोपी के ठिकानों का पता लगाने के लिए तकनीकी और मानविकी दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। भरत द्वारा बार बार अपने ठिकाने बदलने के बावजूद टीम ने उसकी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की। प्रधान सिपाही प्रदीप को सूचना मिली कि भरत रोहिणी सेक्टर 23 स्थित डीडीए मैदान में अपने साथियों से मिलने वाला है। टीम ने डीडीए मैदान सेक्टर 23 रोहिणी में जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी अपने साथियों से मिलने पहुंचा, उसे तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद भरत उर्फ मोगली से गहन पूछताछ की गई और कानून के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भरत उर्फ मोगली 1993 में दिल्ली में पैदा हुआ। उसने अपनी स्कूली शिक्षा ओम विहार उत्तम नगर के एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। वो बुरे तत्वों के साथ जुड़ गया और जल्द ही अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया। आसानी से पैसे कमाने की चाहत में उसने गांजा और अवैध शराब बेचना शुरू कर दिया, जो उसके आपराधिक करियर की शुरुआत थी। क्राइम ब्रांच एनआर सेकंड द्वारा की गई अथक खोजबीन ने भरत उर्फ मोगली को न्याय के कटघरे में लाने में सफलता प्राप्त की है। उसकी गिरफ्तारी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।